ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 2 जून 2020 के महावाक्य। मीठे बाबा की ज्ञान मुरली है और मुरली इसी भाव से सुने कि हम शिव बाबा का यह पत्र सुन रहे हैं। ये बाबा का स्नेह भरा पत्र हम आत्माओं के नाम, क्योंकि भक्ति में हमने बहुत भगवान से प्रार्थना किया, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं, रो रो लिखता दुख की विपदा पर तेरा पता मालूम नहीं। लेकिन बाबा को पता था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, और भक्ति में कभी हमने पूछा ही नहीं भगवान से कि आपको हमारे से क्या इच्छा है या हम क्या करें, है ना। हम अपनी इच्छाएं तो भगवान को सुनाते रहे, लेकिन कभी रिटर्न में हमने पूछा नहीं मेरा भी तो कोई फर्ज है, क्योंकि हम सोचते थे भगवान सुन लेता है लेकिन बोलेगा कैसे। अब बाबा हमें पत्रों के माध्यम से ये ईश्वरीय महावाक्य, तो ये मुरली बाबा की है, भले कोई भी पढ़े, है ना। तो ये सोच के हमें सुनना है। कोई दीदी की मुरली नहीं, कोई दादी की मुरली नहीं, कोई उसकी नहीं, हाँ कोई फलानी दीदी सुना रही थी, दीदी हमने उनकी सुनी, ऐसा नहीं। ये भगवान का पत्र है। दादियाँ भी, दीदी भी, बाबा भी, साकार बाबा, सब ने इसी मुरली से अपने जीवन को नंबर 1 श्रेष्ठ बनाया। तो आज हमारे सामने दादियाँ हैं, बड़ी बहनें हैं, बाबा है, जिन्होंने इस मुरली से ही अपने आप को नंबर 1 बनाया। तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाबा के जो महावाक्य हैं हम इसी भाव से सुने कि ये भगवान केवल 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 मेरे लिए ये बात कर रहे हैं। स्पेशल मेरे लिए परम धाम से शिव बाबा उतरे हैं और मुझे संबोधित करके मुझे ही सुना रहे हैं। जैसे पहले ज़माने में माताएं पढ़ी नहीं होती थी, तो जो पोस्टमैन आता था उस डाकिए से कहती थी भैया तुम सुना दो, हम पढ़े नहीं हैं। अब बच्चे ने बाहर दूसरे शहर कहीं बाहर पढ़ने गया है तो पत्र भेजा है, अब वो डाकिया सुना रहा होता था, तो माँ जो है ना उस भाव से सुनती थी जैसे बच्चा ही बिल्कुल बोल रहा है सामने। कई बार उस पोस्टमैन के सामने आंख में आंसू भी आ जाते थे, और माँ की आंखों में छवि केवल अपने बच्चे की होती थी, वो पोस्टमैन को देख ही नहीं रही है। तो उसी प्रकार से आप सब भी बाबा के जो महावाक्य सुने तो उस भाव से सुने, ये भगवान मेरे लिए महावाक्य उच्चार रहा है, ये पत्र भगवान ने मेरे नाम लिखा है। तो मैं आत्मा कितना न सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान की पाती मेरे नाम आई है। यही पत्र था जो गोपियाँ पढ़ती थी, सुनती थी, मस्तानी हो जाती थी। तो मैं वही गोपी हूँ जिसको भगवान ने अपना बना लिया, भागवत की वही गोपियाँ ना। तो इसी भाव से हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। और विशेष बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही सारे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तुम भगवान के मददगार हो। किसी ने पूछा कि बहन जी आप ब्रह्मा कुमारियाँ क्या समाज की सेवा करती हैं, आप क्या करती हैं। उन्होंने कहा हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को हेल्प करते हैं, भगवान हमसे मदद मांग रहा है। कैसे कैसे आप भगवान को मदद करती हैं। तो हमने कहा कि देखो एक माँ है, माँ के 2 बच्चे हैं। अब माँ को दोनों बच्चों को तैयार करने में 2 घंटा लगता है, नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, उसको है ना बैग तैयार करना। अब एक बच्चे को 1 घंटा लगा, दूसरे को 2 घंटा लगा। अब एक बच्चा बड़ा हो गया, वो कह रहा मम्मा मैं खुद ही नहा लूँगा, खुद ही तैयार हो जाऊँगा, है ना, अपना बैग भी तैयार कर लूँगा, बस खाना लगा दो मैं खा लूँगा। कई बार वो खुद भी खा लेता। अब ये है बच्चे की मदद, माँ को 1 घंटा उसका बच गया, है ना। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है कि मम्मा मैं छोटे भाई को भी तैयार कर लूँगा, अब माँ का 2 घंटा बच गया। तो ऐसे ही हम बाबा के मददगार कैसे बनते हैं, हम जब अपनी स्वस्थिति में ठीक रहते, खुश रहते, शांत रहते,
तो ये हम भगवान को मदद करते हैं कि बाबा मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं अपनी अवस्था को नहीं हिलाऊंगी, मैं खुद खुश रहूंगी, है ना, अपने आप को डगमग नहीं करूंगी। फिर हम धीरे धीरे पावरफुल होते जाते हैं, तो कहते नहीं अपने घर के वातावरण को रखेंगे, फिर बाहर के भाई बहनों को करेंगे। तो ये हम भगवान को अपनी धारणाओं से, अपनी स्वस्थिति से मदद देते हैं। कम से कम भगवान एक तरफ से तो निश्चिंत हुआ ना कि मेरा बच्चा देखो खुद में अपने आप को ठीक रखेगा। बच्चा आपका रो रहा हो, दुखी हो, तो बाबा को कैसा लगेगा? तो अपनी अवस्था ठीक रखे। तो हम भी सुनते हैं प्यारे बाबा के 2 जून के महावाक्य। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ना दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बाबा कह रहा दुनिया की बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अंत में क्या होगा? अगर आत्मा निकल जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो 1 करोड़ रुपया भी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिस दिन का था मोहताज। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी देखो राय देते थे, लेकिन शांति तो नहीं हुई, सिर्फ राय दे कर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, परंतु वो अब नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सोने की चिड़िया थी भारत। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। अब चिड़िया ही क्यों कहा? विचार वाली बात है। जहाँ इतना सोने के महल थे तो कहना चाहिए सोने का हाथी था। चिड़िया में तो बहुत थोड़ा सा सोना आता है और हाथी में तो बहुत आएगा सोना, है ना। तो ये विचार वाली बात है। बाबा ने इसका रहस्य बताया कि क्योंकि चिड़िया शांति का प्रतीक है और सोना समृद्धि का प्रतीक है। और ये निश्चित है, आज की दुनिया में भी कहते जहाँ धन संपत्ति होगी वहाँ शांति नहीं होगी, है ना। तो कहते हैं ना, ज़्यादा धन है तो फिर उसको बचाने का कोई चोर ना ले जाए, इनकम टैक्स वाले ना वो कर ले, तो अब उसकी चिंता रहती है। तो फिर शांति कहाँ आई? समृद्धि हुई, धन संपत्ति आई, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन सतयुग में समृद्धि भी थी, धन संपत्ति भी थी, लेकिन शांति भी थी। इसलिए कहते भारत सोने की चिड़िया था, गोल्डन स्पैरो। तो अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं, है ना। धीरज देता बाबा, बच्चे धीरज रखो, सुख की दुनिया आ रही है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल पहले माफिक यह सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं।
बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी, है ना। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है और हम नंबरवार, है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं है। पुजारी एक भी होता नहीं है, पूज्य ही पूज्य हैं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है पूज्य, थे तो स्वर्ग था। अभी भारत पुजारी नर्क है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते भी रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो, है ना। भाई ड्रामा में है पार्ट बजाने का, पुरुषार्थ करने का, तो चल रहा है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। सिवाय बच्चों के और किसी को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता नहीं है। ऊंच ते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि जब यहाँ बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। ऐसा थोड़े जो हम सोच रहे बाबा वही देखता रहेगा हम क्या सोच रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करूँगा। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं, तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे, है ना। जब चक्र पूरा हो जाएगा फिर कल्प बाद बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। क्या याद करो? हमारा बाबा, बाबा भी है हमारा बाबा, वही टीचर भी है, वही गुरु भी है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है, बाबा मिलता है तो कितना खुशी होती है। तो बाबा कह रहे आत्मा खुश होती है महिमा सुनकर अपने बाबा की, अपनी, है ना। सब कहते हमारा बाबा, बाबा है, टीचर है, वो सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। कापारी खुशी माना जैसे किसी की डेथ होती कहते ना कपाल क्रिया। तो कपार ये खोपड़ी ऊपर सिर जो हमारा होता है तो बीच में तो यहाँ पे
कपाल में ऊपर जो तेल भी लगाते, कहेंगे चांद पे लगाओ, वही कपाल वहीं पर होता है। तो कपाल क्रिया करते, कहीं आत्मा छिपी हो तो वहाँ से हट जाए, क्योंकि उसका घर है। तो आत्मा जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस बीच में है ना, तो कपारी खुशी माना सिर में जो चढ़ गई, कहते इसके दिमाग में चढ़ गई। तो जो दिमाग में खुशी चढ़ी जाती है ना, वो उतर नहीं सकती है। जैसे बुखार दिमाग में चढ़ जाए तो उतरना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर कहेगा इसको पट्टी लगाओ, ठंडा रखो, बर्फ़ की पट्टी बांधो, नहीं तो दिमाग में बुखार चढ़ जाएगा, कपाल में चढ़ जाएगा, तो वो उतरता नहीं है जल्दी। तो बाबा कह रहे तुम्हें खुशी कपारी ऐसी चढ़ जाए जो उतरे ही नहीं, ख़त्म ही नहीं हो। कोई निकालना भी चाहे तो सिर से दिमाग से खुशी जाए नहीं। तो तुम बाबा कह रहे कितना ऊंच पढ़ते हो, कितना कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है, कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते तुम किसको भूल जाते हो? सोचो, विचार करो, किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? वंडर है। छोटी मोटी चीजें देने वाले को हम याद रखते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देने वाले को याद रखते हैं, और बाबा देखो सारे विश्व का मालिक बना रहा है। बाबा कहते सोचो, भूल जाते हो। दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद हैं, बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? बाबा को भी आश्चर्य लगता है। तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। हाँ, यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की भी बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो, देखे कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने बाबा को याद किया। देखो कितना सहज बाबा कर देता है। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है देखो वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा भी पैदल करो तो बाबा कह रहे तुम्हारी टांगे नहीं थकेंगी। है वंडरफुल बात। ऐसे बिना याद के चलेंगे तो टांगे थक जाएंगी, लेकिन बाबा के साथ बातें करते चल रहे। ऐसे भी प्रैक्टिकल देखे, 2 लोग बातें करते जा रहे हो, कहते रास्ता पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो बस मैं, मेरा बाबा, सुबह सुबह चलो, बाबा को याद करो, सैर करो, तो बाबा कह रहे टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम बच्चे जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो, कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है। मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों को ही है ही एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत, है ना। बिना श्रीमत के हम बाबा के कैसे बनेंगे? तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है, है ना। बाबा की श्रीमत से तुम बच्चे देवता बनते हो, बाकी देवी देवताओं ने कोई राय नहीं दिया है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य लेकर कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं,
परंतु काम की सिर्फ एक ही गीता है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान का सागर केवल एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। सुना? अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम ये बनते हैं, ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। बेबी क्या करती है, खेल खिलौने खेलते हैं, गुड़िया गुड्डा खेले, फिर उनको शादी ब्याह रचाया, फिर उनको पीट पाट के पूरा कर दिया। वो गुड़िया गुड्डा खेलते और बड़े कहीं मूर्तियों से कहीं रावण को बनाएंगे, उसके खेलेंगे, पटाखे चलाएंगे। तो बड़े बड़े आदमी देखने जाते रावण को कैसे जलाते। अब ये है कौन, कोई बता ना सके। बाबा ने हम बच्चों को बताया। बच्चे, रावण माना ही रुलाने वाला, रावण माने दुख देने वाला, रावण माना 5 विकार नर के 5 विकार नारी के, तो क्या हो गया 10 सिर दोनों मिला के, इसलिए दशानन कहते हैं। विजयादशमी मनाते हैं। तो बाबा कह रहे दुनिया में पता ही नहीं है, बस ऐसे ही चलेगा बेबीज की तरह। रावण कौन है पता नहीं। तो बाबा कह रहे दुनिया ही रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में देखो कितना खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते हैं, दुख भी चला आता है साथ साथ। कुछ भी समझ नहीं है। हर साल रावण जला रहे और फिर देखो दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंदर के रावण को तो मारा ही नहीं और पुतला जला दिया। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, कितने बेसमझ थे, रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। बच्चे जानते हैं ना। तो बाबा कह रहे, बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती हैं, तो सिर्फ बाप को याद करें। देखो बाबा कितना रहम दिल प्यार का सागर। हाँ, बुजुर्ग माताएं हैं भूल जाती हैं, तो बाबा कहता चलो यही याद करो कि सिर्फ शिव बाबा को याद करो। मैं बाबा की, बाबा मेरा, इतना तो याद कर सकते ना। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम, सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। बाबा कह रहे कितना सहज है बाबा को याद करना। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है। हट आदि से कोई देख भी ना सके। हट से माना जबरदस्ती कोई देखना चाहे तो आत्मा को देख ना सके। बाप भी ऐसी बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते तो सारे
अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए फिर तो। अगर श्री कृष्ण पढ़ाने आ जाए तो बाबा क्या कह रहे हैं, विदेश वाले पहले भाग के आ जाए, उनमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। तो अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं, कृष्ण है प्रिंस, कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। हाँ, अब उल्टा सीधा कोई खा पी रहा हो, गंदे शब्द बोल रहा हो, अपशब्द बोले तो श्री कृष्ण को गोद में कैसे उठाएगा। इतने प्यारे पवित्र कुमार, इतना सुंदर राजकुमार को उठाने के लिए भी इतनी तपस्या चाहिए जो गोद में उसको खिला सके, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं। अरे बच्चे कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाबा उल्हना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। देखो बाबा को लगता है जैसे बच्चे को निश्चय हुआ फट से भाग के आ जाए बाप के पास। हाँ, पहुँचे मधुबन, बाबा से मिलना है मुझे। बाप जिसको हाँ स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, इतना ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है बाबा, तो कितना ना प्यार से बाबा से मिलने तो जाए। बाबा उल्हना देते हैं। कहते हैं बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते। ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे कि बड़ा काम था बाबा इसलिए नहीं मिल पाए। बाबा भी हक रखता है ना बच्चों पे, तो कितने प्यार से बाबा कहते अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते पढ़। ये बहाने नहीं चलेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं हो। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। है वंडरफुल बात। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। देखो ये खुद बैठा है अनुभवी बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते बाबा 8 मास हो गया। तो बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है ना। कोई सोचे हम दर्शन करें तब हम माने, तो कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो। बाबा कह रहे बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है ना उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा आज मुरली का सार है। फर्स्ट पॉइंट है सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरियान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। आज बाबा ने कहा आपस में चलो फिर रेस करो, देखे कौन बाबा को याद करता, फिर अपना अनुभव सुनाओ। सेकंड पॉइंट है बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है।
पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है, ये पक्का निश्चय करो, क्योंकि मुरली ही क्या कहें बाबा का हाथ है, श्रीमत रूपी। और मुरली छोड़ी माना बाबा का हाथ छोड़ा। मुरली आत्मा का भोजन भी है, मुरली भगवान की शिक्षा भी है ना। अब हम कहें बाबा से मुझे प्यार बहुत है, लेकिन शिक्षा को माने ही नहीं। और आज का वरदान है रियल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा ने कहा रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति ना। आत्मा रियल है ना, तो उसके असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत से, बाबा ने कहा जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियल्टी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। तो ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। और आज का स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। जितना अच्छे कर्मों का अकाउंट हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर विकर्मों का जो अकाउंट है धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा। जैसे गंदा पानी बाल्टी में भरा है, आप नल के नीचे रख दो तो जैसे जैसे अच्छा पानी भरता जाएगा गंदा पानी एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।